हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। तो ये जो वीडियो है ये कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। और कल मैंने आपके साथ में मेरी जितनी भी दिवाली और जो फेस्टिवल शॉपिंग है, जो जो भी चीज़ें मैंने मंगाई है मीशो से, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करी। और हाँ, कोई मुझे कल ये कोट सेट के बारे में पूछ रहा था कि ये जो कोट सेट है उसका फैब्रिक क्या है और ये कंफर्टेबल है कि नहीं। तो ये जो कोट सेट है वो बिल्कुल प्योर कॉटन का है और एकदम कंफर्टेबल है। मतलब वो स्पेशली ना बॉटम्स के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि कोई कोई ऐसे आते हैं ना कोट सेट की, उनके जो बॉटम्स होते हैं ना वो थोड़े से टाइट होते होंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन ये वाला कोट सेट ऐसा नहीं है। इसको मतलब आराम से आप नीचे आलती पालती लगा के भी बैठो कैसे भी ना, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अच्छा है इसका फैब्रिक। और अब चलिए मैं भी क्या कर रही हूँ। हाँ, कल का यदि आपने हॉल वीडियो देखा होगा तो 2 बेडशीट मैंने मीशो से मंगाई थी। तो अभी मैं ना इन बेडशीट को लगा के देख लेती हूँ कि ये अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वैसे तो इनके ऊपर साइज़ वगैरह लगी रहती है लेकिन है ना, थोड़ा सा डाउट तो रहता ही है, क्योंकि अगर ज़रा भी साइज़ में ऊपर नीचे है तो मुझे चेंज कराना है ना, तो फिर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा अभी ही। तो इसलिए मैं लगा के देख रही हूँ। तो ये वाली जो बेडशीट है ये मुझे लग रहा था कि शायद इस रूम में अच्छे से आ जाएगी। तो देखते हैं इसमें आती है कि नहीं आती। वैसे पिलो कवर जो है वो तो एकदम परफेक्ट आ गए। और दिखने में तो गाइस इतनी प्यारी मुझे लग रही है ना, इतनी प्यारी लग रही है। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। कल जो मैंने अपना शॉपिंग वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करा था, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, साड़ी भी बताई थी, 2 साड़ी आपके साथ में शेयर करी थी। आप लोगों को बहुत पसंद आई साड़ियाँ। और क्या था, हाँ, जो भी किचन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी, बेडशीट मंगाई थी, कुछ फ्लावर्स वगैरह मंगाए थे, तो सब कुछ आप लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए। तो आप लोगों ने शेयर भी कर सकते हो इन शॉपिंग वाली चीज़ों को ना क्योंकि अभी यही है कि फेस्टिवल टाइम चल रहा है और सभी को चीज़ें मंगानी होती है, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है कि अच्छी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि मीशो पे ऐसे ही होता है, कभी कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती है और कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी कि जो मैंने कल शॉपिंग वीडियो आपके साथ शेयर किया, सभी के लिंक मैंने कल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना अगर आप किसी को कुछ भी मंगाना है ना तो। और हाँ, सेम चीज़ें जो है वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल करते हैं। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर का मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें सेम आएगी या नहीं आएगी। मैंने जो चीज़ें मंगाई है मैंने उसी के लिंक आपको दिए हैं। तो अगर आप उस लिंक के थ्रू जाके चीज़ें मंगाएंगे ना, तो हो सकता है कि जैसी चीज़ें मुझे मिली है वैसी ही आपको मिले। अगर आप कोई दूसरी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी और, जो बहुत सारी चीज़ें डाल रखी होती है, देखो वहाँ पर मीशो पर एक ही आइटम आपको अलग अलग रेट के दिख जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी बहुत सारा मतलब देख देख के फिर ही मंगाए हैं। तो आप अगर मंगाते हो तो मैंने जो लिंक दी उसके थ्रू मंगाएंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको अच्छी मिले। और अगर आप ऐसे ही मंगा देंगे तो फिर मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेडशीट लगा दी है, बड़ी ही सुंदर लग रही है और एकदम परफेक्ट साइज़ आ गई है। और जब भी रूम के अंदर बेडशीट चेंज करो ना, चाहे पुरानी भी हम धो के डालते हैं ना, तो रूम इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिविटी रूम में आ जाती है ना। मेरा मन तो एक्चुअली ये हो रहा था कि मैं सो ही जाऊं, लेकिन मुझे भी ये वाले रूम की बेडशीट भी लगा के देखनी, क्योंकि ये वाली बेडशीट का मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये येलो वाली जो बेडशीट है ना, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इसके जो पिलो कवर है ना वो एकदम छोटे से आए हैं। और ये रूम के जो पिलो हैं ये भी थोड़े से बड़े हैं। तो एक बार मैं एक डाल के देख रही हूँ। तो डाल के मैंने अच्छे से देखा, लेकिन थोड़ा सा मुझे छोटा लगा था। और दूसरा वाला जो पिलो था ना वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटा था। मतलब पिलो बड़ा था, पिलो कवर छोटा था। तो अब देखते हैं, एक बार मैं बेडशीट भी देख लेती हूँ। अगर वो नहीं आएगी तो फिर मुझे इसको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये देखो मैंने बेडशीट लगा दी है। तो अगर फैब्रिक की बात करो तो एकदम बढ़िया फैब्रिक है। कलर एकदम बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, एकदम मैंगो वाला कलर। लेकिन साइज जो है वो ये ना किंग साइज़ ही है, क्वीन साइज़ नहीं है। मतलब 5x6 का अगर आपका मैट्रेस है ना तो उस पर नहीं आएगी ये 6x6 वाले मैट्रेस पे आएगी। लेकिन एक दिक्कत है कि बेडशीट बड़ी है लेकिन पिलो कवर एकदम छोटे हैं, तो मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर लग रही है बेडशीट। एक्चुअली ये ना मेरी सिस्टर ने मंगाई थी बेडशीट, तो उसने मुझे वीडियो कॉल करके बताई थी। तो मुझे इतनी प्यारी लगी ना, इतनी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मंगाती हूँ। मतलब सेम सेम हम दोनों ने मंगा दी। तो अभी लग तो बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है साइज़ की। साइज़ मतलब मैट्रेस जो है वो मेरे रूम में तो आ जाएगी वाली, लेकिन पिलो कवर तो आएंगे ही नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो ये वाली बेडशीट जो है वो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। बाकी
सब बढ़िया। अगर आप लोग के घर में 6x6 का मैट्रेस है और पिलो अगर छोटे हैं तो आप मंगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बेडशीट है और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग तो बहुत ही कलरफुल सी लग रही है। रूम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताना। और उसके बाद में ये एक ऑर्गेनाइज़र जो मैंने किचन के लिए मंगाया, तो इसके लिए भी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और इसकी तो सही में इतनी मुझे नीड थी, मतलब ज़रूरत तो किचन में ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को होती है, लेकिन हमें ना सोचते रहते हैं और जब तक समय नहीं आता है ना तब तक वो चीज़ें हमारे किचन में आती नहीं है। तो धीरे धीरे मैं भी अपनी जो किचन की ज़रूरतें हैं, जो मेरी खुशियाँ हैं ना, उनको मैं धीरे धीरे पूरा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, पहले भी कर सकते थे, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे जैसा समय जब तक आता नहीं ना, चीज़ें जो है वो हमारे घर में नहीं आती है। सबका एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग के काम होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, मैं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही थी इन चीज़ों के लिए। तो मेरा जो बेलन होता था वो मैं कैबिनेट में रखती थी, और बाकी तवा और जो ये चकला होता था वो मैं गैस के नीचे रखती थी। चॉपर मेरा किधर पड़ा रहता था। लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज़र से तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ, लिटरली बहुत ही प्यारा है। और सारी चीज़ें देखो अच्छे से आ गई है, और जो अंदर स्पेस है ना वो अच्छा है, मतलब आप 2 तवे एक साथ रख सकते हो, साथ में अगर आपके 1-2 चॉपर है वो अंदर आ सकते हैं। और चकले वाला जो पार्ट है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा ही है, तो वहाँ पर भी आप है ना मतलब चीज़ें रख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि इसको आप है ना हैंग भी कर सकते हो, लटका के भी रख सकते हो। लेकिन मेरा जो चकला है वो मार्बल का है, तो मैं तो इसको खैर नीचे ही रखने वाली हूँ, क्योंकि फिर वज़न ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए। और तीसरी जो चीज़ थी ये भी किचन से रिलेटेड ही है। तो देखो, फ्रूट्स जो है वो मैं इस तरीके से रखती थी, बास्केट में रखती थी, लेकिन ऐसे ना मुझे थैलियों में रखने पड़ते थे क्योंकि फिर मच्छर बैठते थे। लेकिन अब मैंने मीशो से ये वाली बास्केट मंगा दी है, जो है ना चारों तरफ से नेट से कवर है। तो ये देखिए, पहले मैंने नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिया है, ताकि जो होती है ना अपने नीचे वाला पार्ट होता है ना वो गंदा ना हो। और उसके बाद में देखो, फ्रूट्स के अंदर मेरे पास में 2 किलो तो ये अमरूद पड़े हुए हैं, 1 किलो एप्पल पड़ी हुई है, और ½ kg यहाँ पर ऑरेंज पड़ी हुई है। और फिर भी देखो बास्केट में अच्छी खासी जगह है, मतलब 3 किलो तो कम से कम कोई भी फ्रूट होगा ना वो इस बास्केट में बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मुझे तो ये वाली बास्केट बहुत ही अच्छी लगी है, कलर वगैरह बहुत ही प्यारा है। और अब मैं आराम से इसको कहीं पर भी रखूँगी ना तो इसके ऊपर मच्छर वगैरह बैठने की दिक्कत नहीं रहेगी। और नेट है ये, तो ईज़िली हम वॉश कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मंगाऊँ। लास्ट ईयर भी मैंने ये कार्ट में डाली थी, लेकिन वो ये कि जब तक किसी चीज़ का समय नहीं होता है ना, चीज़ें हमारी आती नहीं है। तो आज तो मेरा पूरा ही दिन किधर निकल गया मुझे खुद को पता नहीं चला। सुबह तो घर के काम करते रहे, और उसके बाद में फिर मैंने ये पूरा होल वीडियो शूट किया, उसको एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया। उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो मुझे लगा के देखनी थी, और सारा सामान इतना फैल गया था ना, सारी चीज़ें बिखर गई थी, मतलब साड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ। तो उन सभी को अरेंज वगैरह किया, और फिर मैं थक गई थी, तो आधा घंटा बैठी, चाय वाय पी। उसके बाद में शाम को खाने में ऐसा कुछ बनाना था नहीं स्पेशल, तो सिर्फ मैंने कढ़ी और खिचड़ी बनाई थी। तो शाम का यहाँ पर मतलब थोड़ा सा लेट ही हो रहा है अभी, शायद 7 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। तो मेरे किचन के मतलब सारे ही काम हो गए थे। और आज सुबह मैंने मसालेदानी और शक्कर चाय पत्ती के सारे डब्बे जो थे ना, ये मैंने सारे साफ़ किए थे। तो अब ये सारे सूख गए हैं, तो इनको मैं रिफ़िल करके और लगा दूंगी अपनी जगह पर। तो ये छोटे मोटे काम मुझे और करने हैं। और हाँ, मॉर्निंग में ये घी की जो आपको केटली दिख रही है ना, ये साफ़ करनी रह गई थी, मतलब मैं भूल गई थी। ये खाली हो गई है, तो इसको मुझे साफ़ करना था, तो इसको सोच रही हूँ कि मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। तो इसको साफ़ करने के पहले मतलब मैं डायरेक्ट ना सिंक में नहीं रखती हूँ इसको, क्योंकि इससे एक तो जो स्क्रबर होता है ना पूरा चिकना हो जाता है पूरा, और उसकी वजह से सारे बर्तन चिकने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी मम्मी वाली जो टेक्निक होती है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। कई बार हम किचन में काम करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो हमारी मम्मी करती थी ना वो हमको एकदम याद आ जाती है, और हमारी एक आदत भी बन जाती है, क्योंकि शुरू से हमने उसी तरीके से काम किए हुए होते हैं। तो थोड़ा सा मैं ना आटा होता है ना वो डाल देती हूँ, और आटे से उसको अच्छे से अंदर से रगड़ देती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो घी जरा भी वेस्ट नहीं होता है, और दूसरा ये कि पूरी जो चिकनाई होती है ना वो पूरी उस आटे के साथ में साफ़ हो जाती है। अब मैं इस बर्तन को ना सारे बर्तनों के साथ में भी रख दूँगी ना, तो बर्तन जो है वो चिकने नहीं होंगे। तो बस ये एक छोटा सा टिप था। तो ये अगर आपको भी अच्छा लगा हो ना, तो ज़रूर मतलब आप लोग फॉलो करना, और खैर बहुत सारे लोग करते भी होंगे। अब इसके बाद में बारी आती है बर्तन साफ़ करने की। तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा, मतलब कढ़ी खिचड़ी बनाई थी, चाय वाय पी थी, और बच्चे जो थे वो मतलब थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करते हैं, तो थोड़े बर्तन हो ही गए थे। तो बस बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, और बस उसके बाद में मेरे शाम के सारे ही काम इस टाइम पे हो ही गए थे। फिर मैं जाऊँगी बाहर,
तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, मेरा खुद का टाइम समझ लो कि पूरा दिन तो काम में लगे रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, शाम को काम से निपटने के बाद में थोड़ी सी देर के लिए बाहर ज़रूर जाती हूँ वॉक करने के लिए। थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लानी होती है, कुछ फ्रूट्स लाने हैं, कुछ छोटे मोटे काम हैं तो वो भी हो जाते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाती है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो बस ये बर्तन साफ़ करने के बाद मैं बाहर जाऊँगी और अब मैं आपसे मिलूँगी सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे की मॉर्निंग है ये। और आज दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि आज अष्टमी नवमी का दिन है तो उस दिन स्कूल में छुट्टी रहती है। तो आज दोनों बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो आज मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने स्कूल की छुट्टी मिली थी। तो बच्चे भी लेट उठे थे, साथ में मैं भी थोड़ा लेट ही उठी। और उठने के बाद में आज ना नाश्ता बनाया था बहुत टाइम बाद में। बाकी हम लोग नाश्ता बनता नहीं है सुबह सुबह, डायरेक्ट खाना ही बनता है। लेकिन आज नाश्ता वाश्ता कर लिया तो किसी को भूख नहीं थी। तो उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत खाने की प्रिपरेशन मैंने करी। और करने के बाद में बस थोड़ा सा स्लैब जो है मैं हल्का फुल्का साफ़ कर रही हूँ। धोने का काम अभी नहीं किया है, वो सारा मैं बाद में करूँगी। और जितने भी बर्तन हो गए थे वो मैंने सारे के सारे ना साफ़ कर दिए। और खाने में आज है ना थोड़ा सा स्पेशल मैंने बनाया है। क्या बनाया वो आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर दोनों बच्चे, आज परी ने हेयर वॉश किया है, कल उसने ऑयलिंग करी थी अच्छे से, बालों में चंपी जो मैंने DIY ऑयल बनाया ना वो वाला ही लगाती है वो। और उसके बाद में बस ये नहा धो के निकले हैं और दोनों देख रहे हैं टीवी। और टीवी में ये कौन सा सीरियल चल रहा है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत पसंद है। जब भी मतलब टीवी वैसे तो मैं देखती नहीं, लेकिन जब देखती हूँ ना तो ये वाला सीरियल बच्चे लगाते हैं ना तो मैं देख लेती हूँ। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ वड़ा पाव। तो खैर ढेर सारी मैंने तैयारियां कर ली है। ये तो मतलब अभी काफ़ी लेट का टाइम हो रहा है, अभी कितनी बज रही थी, शायद 9:30 का कुछ टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने कच्चे केले का मसाला जो है वो रेडी कर दिया है और साथ में और भी चीज़ें मैंने बनाई है। एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या बना दिया है। तो एक तो मैंने बनाई है ग्रीन चटनी, मतलब जो बिल्कुल मुंबई स्टाइल वाला वड़ा पाव मैंने बनाया है, क्योंकि बाहर तो हम लोग खाते नहीं, क्योंकि बाहर आलू का मिलता है। तो फिर बच्चों को कई बार मन होता है और मुझे भी खैर शौक है, तो फिर मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट मुंबई स्टाइल वाली मैंने बनाई है ग्रीन चटनी। और हाँ, एक और चीज़ मैंने मज़ेदार सी बनाई है, वो शायद मैंने शेयर नहीं करी पहले कभी भी, और आज भी खैर मैं शेयर करना भूल गई। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुंबई का यदि किसी ने वड़ा पाव खाया होगा ना तो उनको पता होगा, साथ में एक सूखी चटनी मिलती है जिसको गावटी मसाला बोला जाता है, जिसके बिना वड़ा पाव बिल्कुल अधूरा है, जिसका मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट में मिलता है वो लहसुन वाला मिलता है, लेकिन ये वाला जो मसाला है ये मैंने विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक वाला प्योर जैन मसाला बनाया है। और इसको वड़ा पाव के साथ में भी खा सकते हैं, पोहे के ऊपर डाल के खाओ तब भी अच्छा लगता है, आप रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर डाल के खाओ ना तब भी बहुत टेस्टी लगता है, खाकरे के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मैंने बनाई है यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी, और थोड़ी सी मैंने छाछ बना के रखी है। तो सुबह के टाइम पे छाछ पीते हैं सब लोग, थोड़ी मैंने खैर बनाई है, तो अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं और बना लूँगी। तो यहाँ पर खाने की जो मेरी तैयारी थी वो पूरी मेरी हो गई थी। बर्तन तो मैंने सारे साफ़ कर ही दिए थे और अब मैं सीधे जाऊँगी, एक बार ड्रेस चेंज कर लूँगी। नहा खैर मैं आज सुबह ही ली थी, सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद में ना नहा ली थी। उसके बाद में मैंने सारा काम किया और अब मैं जाऊँगी मंदिर। और मंदिर मतलब जाके आ भी गई हूँ, कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। मंदिर से आई और फिर आने के बाद में अब लग रही थी बच्चों को भूख, मतलब अभी हो रहा था 11:30 का कुछ टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर वड़ा जो है वो मैंने अभी बच्चों के लिए बनाया है, परिविहान के लिए। और बाकी मुझे तो खैर अभी भूख नहीं है, और जेंट्स भी शॉप पे चले गए तो फिर हम दोनों साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पर बस वड़ा पाव जो है वो बन रहे हैं सॉरी। और फिर उसके बाद में सब लोग खाना वाना खाएंगे, फिर क्या करेंगे, हाँ फिर वीडियो एडिट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ में ही आज के इस व्लॉग को करती हुई यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, प्यारे प्यारे से लाइक करना, कॉमेंट्स करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हुई एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।
है।